सन 1943 में नगर पंचायत के तौर पर अस्तित्व में आई लहरपुर नगर पालिका के 80 वर्षीय इतिहास में ये पहला मौका जब सीधे तौर पर या समर्थन के तरीके से भाजपा चेयरमैन पद पर कब्जा करने में कामयाब हुई। तकरीबन 80% मुस्लिम और 20% हिंदू आबादी वाले इस निकाय में भाजपा को अगर सफलता मिली है तो उसका श्रेय खुले तौर पर सांसद राजेश वर्मा की मेहनत और रणनीति को जाता है। सही समय पर सही निशाना लगाने का ही परिणाम रहा कि हाजी जावेद चेयरमैन बन गए और दिग्गज सियासी दंपति एमएलसी जासमीर अंसारी और पूर्व सांसद कैसर जहां की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। साफ सुथरी छवि के हाजी जावेद ने फर्श से अर्श का सफर कैसे तय किया, इसकी भी एक कहानी है। मतदान से कुछ दिन पहले तक चुनाव का नतीजा एक तरफा ढंग से सपा प्रत्याशी कैसर जहां के पक्ष में जाता नजर आ रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जनता के फैसले का रुख हाजी जावेद की ओर मुड़ गया। हाजी जावेद सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के करीबी है। ये बात कम से कम लहरपुर में तो सबको पता है। नगर की आबादी के अनुपात को देखते हुए सांसद ने हाजी जावेद को सीधे भाजपा का प्रत्याशी तो नहीं बनाया, लेकिन उन्हें भाजपा का समर्थन जरूर घोषित कर दिया। किसी भी तरीके से भाजपा का नाम हाजी जावेद के साथ चस्पा हुआ तो उन्हें जीत दिलाने की जिम्मेदारी भी सांसद पर आ गई। नतीजा गवाह है कि उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी पूरा भी किया। आइए अब आपको वो कौन 5 जिन्होंने चुनाव का रुख बदलकर हाजी जावेद को पालिका अध्यक्ष पद पर पहुंचा दिया। इनमें पहला नाम खुद सांसद राजेश वर्मा का है, जो हाजी जावेद के लिए लगातार समीकरण बैठाते रहे। अच्छी खासी पठान आबादी और मजबूत पकड़ रखने वाले हसीन खां और हाजी जावेद को एक मंच पर ले आना शायद सांसद के सिवा और किसी के बूते की बात नहीं थी। करीब 2 दशक पुराने जमीनी विवाद को चलते अब तक आमने सामने होते चले आ रहे हसीन खां और हाजी जावेद का एक होना भी इस चुनाव का मास्टर स्ट्रोक रहा। नगर में हाजी जावेद जिस बिरादरी से आते हैं उनकी कुल संख्या लगभग 2500 के आसपास होना बताया जाता है। दूसरी तरफ हसीन खां की पठान बिरादरी की आबादी 12,000 के आसपास है। जाहिर है कि इससे हाजी जावेद को बड़ी मजबूती मिली। तीसरा नाम पूर्व विधायक सुनील वर्मा का है, जो पूरे चुनाव में मजबूती से हाजी जावेद के साथ लगे रहे और हिंदू बहुल आबादी में कमल और लड़का लड़की के निशान को एक होना समझाने में कामयाब रहे। सांसद के ही करीबी भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र अवस्थी इस शतरंज के वो चौथे और 5वें खिलाड़ी रहे, जिन्होंने अपनी शातिर चालों से बाजी को पलट कर रख दिया। आइए अब बात करते हैं वो कौन सी 5 बातें जिन्होंने कैसर जहां की पालिका पहुंचने का रास्ता रोक दिया। आइए पहले 2 दशक से राजनीति में वर्चस्व बनाए पति पत्नी जासमीर अंसारी और कैसर जहां के बारे में बताते हैं। जासमीर अंसारी मौजूदा वक्त सपा से एमएलसी हैं। इससे पहले वो 2 बार विधायक और 2 बार लहरपुर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरी तरफ कैसर जहां एक बार सांसद और एक बार पालिका अध्यक्ष रही। नगर के तमाम विकास कार्य इस दंपति के नाम पर दर्ज है। ऐसा माना जाता था कि विकास की इसी लहर पर सवार होकर वो जोड़ी मौजूदा चुनाव में भी अपना झंडा फहराने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसकी वजह है कि एमएलसी बन जाने के बाद समय न दे पाना, एमएलसी बनने के बाद पार्टी के नेताओं की ही आंखों में चुभना, एकमात्र विधायक अनिल वर्मा का पूरे मन से ना लगना, पति पत्नी के बीच लगातार कई महत्वपूर्ण पदों का रहना, तमाम किए गए वादों को पूरा न करना। शुरुआती उफान के बाद धीरे धीरे मतदाता ये पूछने लगे थे कि सारे पद एक ही घर में क्यों होने चाहिए। गली नुक्कड़ों की चर्चाओं से सवाल ये भी होते थे कि सांसद, विधायक, एमएलसी जैसे बड़े पदों पर रहने के बाद भी पालिका अध्यक्ष की कुर्सी से इतने मोह की वजह क्या है।
आम लोगों को सहज रूप से उपलब्ध ना हो पाना, ऐसा ही एक कारण रहा। नगर में अंसारी बिरादरी बड़ी संख्या में और प्रभावशाली है। इनकी संख्या करीब 17,000 बताई जाती है। लिहाजा जासमीर अंसारी को अपनी जीत का भरोसा होना स्वाभाविक था। लेकिन कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया, ये जासमीर अंसारी खुद ही नहीं जान पाए। 5 सवालों ने माहौल ऐसा बदला कि अंसारी बहुल बूथों पर कैसर जहां को पराजय मिली। बहरहाल हाजी जावेद को 2,994 मतों से जीत मिलने के बाद भाजपा खास तौर पर सांसद राजेश वर्मा के खेमे में खुशी की लहर है। आई इंडिया के लिए सीतापुर से वीरेंद्र मिश्रा के साथ लहरपुर से अरुण सिंह आचार्य की रिपोर्ट। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।